जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों एसएससी जीडी के लिए दोस्तों क्वेश्चन लाए दोस्तों, पॉलिटी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस सवाल का दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसका दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? दोस्तों बताइए दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी दोस्तों। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं दोस्तों, तो कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है दोस्तों अक्सर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 2 नंबर के लिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? दोस्तों कैबिनेट मिशन के अनुसार दोस्तों संविधान सभा में दोस्तों 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन दोस्तों ए जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार दोस्तों संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। अगला सवाल दोस्तों 3rd नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? दोस्तों पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या दोस्तों 299 रह चुकी थी। ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा 299 दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 4th नंबर के लिए। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों संविधान सभा के दोस्तों पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधि 70 थे। ऑप्शन दोस्तों बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। देशी दोस्तों रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे दोस्तों संविधान सभा के पुनर्गठित के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों 5 नंबर के लिए। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों पुनर्गठित संविधान सभा के लिए विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि दोस्तों 229 थे। ऑप्शन दोस्तों बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 229। याद रखिएगा दोस्तों, पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए थे। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों 6 नंबर के लिए। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? दोस्तों बताइए कमेंट में आंसर दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों ऑप्शन दोस्तों ए जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा। तो याद रखिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों 7th नंबर के लिए। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? दोस्तों बताइए दोस्तों कमेंट में, संविधान सभा में दोस्तों किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो राइट आंसर होगा संयुक्त प्रांत का। जिसका भी ऑप्शन डी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त प्रांत का दोस्तों प्रतिनिधित्व संविधान सभा में दोस्तों सबसे अधिक था। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों 8 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों ऑप्शन सी हैदराबाद के प्रतिनिधि ने दोस्तों भाग नहीं लिया था देशी रियासत में। तो याद रखिए ऑप्शन दोस्तों सी हैदराबाद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 9th नंबर के लिए। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। दोस्तों बताइए दोस्तों B.R. अम्बेडकर जी का दोस्तों संविधान सभा में दोस्तों निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन दोस्तों ए पश्चिम बंगाल से हुआ था। जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल से दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान सभा में दोस्तों निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 10 नंबर के लिए देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? दोस्तों बताइए दोस्तों मुस्लिम लीग ने दोस्तों संविधान सभा का दोस्तों बहिष्कार किस कारण किया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी आंसर होगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये दोस्तों कारण था दोस्तों मुस्लिम लीग ने दोस्तों संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों 11 नंबर के लिए। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? दोस्तों बताइए दोस्तों संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार पर।
ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट होगा। वर्गीय मताधिकार पर दोस्तों संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। दोस्तों संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। तो ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट होगा। जनता द्वारा दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचित दोस्तों संविधान सभा के सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 13 नंबर के लिए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी। दोस्तों भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 14 नंबर के लिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। दोस्तों बताइए दोस्तों भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो ऑप्शन ए संविधान सभा ने, जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा संविधान सभा ने दोस्तों भारतीय संविधान को बनाया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 15 नंबर के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे 1946 में। ऑप्शन दोस्तों बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 1946 में दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 16 नंबर के लिए, दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो 16 नंबर के लिए दोस्तों सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों बताइए कमेंट में भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जिसका भी बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों इस दिन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 17 नंबर के लिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों बताइए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन डी दिल्ली में, जिसका भी ऑप्शन डी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 18 नंबर के लिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन दोस्तों बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने दोस्तों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। दोस्तों बताइए दोस्तों कब हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र। तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 20 नंबर के लिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों कमेंट में बताइए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 21 नंबर के लिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 22 नंबर के लिए, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों बताइए दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो दोस्तों राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया था संविधान सभा का। तो याद रखिएगा। दोस्तों 23 नंबर के लिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है दोस्तों संविधान को लागू करने की स्थिति। दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा संविधान को लागू करने की स्थिति दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 24 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। दोस्तों बताइए संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन सी एच बेग। दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा एच बेग दोस्तों संविधान सभा के दोस्तों सदस्य नहीं था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 25 नंबर के लिए, सन 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। दोस्तों संविधान सभा के गठन की मांग की थी दोस्तों ऑप्शन सी फैजपुर के अधिवेशन में। दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट होगा फैजपुर अधिवेशन में दोस्तों 1933 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा
संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो ऑप्शन दोस्तों भोजपुर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।